सब्सक्राइब कीजिए। क्या होगा, हालात हमारी हिमायत में नहीं बल्कि धीरे धीरे मुस्लिम मुखालिफत में बनते जा रहे हैं। कहीं पर मुसलमानों की लाशें हैं, कहीं पर मुसलमानों की लुटती हुई आबरू हैं, कहीं पर मुसलमानों के जलते हुए मकानात हैं, कहीं पर मुसलमानों पे बरसते हुए डंडे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे हालात में मायूस नहीं होना, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अपना साथ कोई दे न दे, हमारे साथ अल्लाह है। जब हालात मायूस कुन होते हैं तो उस वक्त किसी से टकराव भी मत लो, किसी से टकराने की ज़रूरत नहीं, किसी से झगड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी की मुखालफत की ज़रूरत नहीं। हालात जब मायूस कुन हो तो सीरत मुस्तफ़ा क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, हमें कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देखो मक्के के हालात इतने ख़राब हो गए, मक्के के हालात मुसलमानों के हवाले से इतने बदल गए कि रिश्तेदार जो थे वो दुश्मन बन गए, बल्कि चचा दुश्मन बन गया। जब हालात बदलते हैं तो मुसलमान का अंदाज क्या होता है। और एक बात याद रखना मुसलमानों, इसको दिल पे लिख लो कि जब मुसलमानों का सब साथ छोड़ देते हैं तब अल्लाह की मदद आती है, तब अल्लाह की मदद आती है। और जब अल्लाह की मदद आती है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती, बशर्त यह है कि तुम अल्लाह के करीब आओ। क्या ज़िना के अड्डों को आबाद करने की प्लान बनाते हैं मुसलमान, क्या मुसलमान जुओं के अड्डों पे जाते हैं, क्या मुसलमान शराब के अड्डों पे जाते हैं, क्या मुसलमान अय्याशों के अड्डों पे जाते हैं। छोड़ो सारे गुनाहों को और अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। मक्के के हालात बदल गए। अबू लहब चचा है, अबू जहल हजरत फारूक आजम का मामू है, रिश्तेदारियां हैं, लेकिन पूरा मक्का मुसलमानों के मुखालिफ हो गया है। जब मुसलमानों के मुखालिफ हुआ, हालात इतने बदले कि अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का छोड़ने पर बज़ाहिर जो है वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया, मक्का छोड़ने हुजूर, लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद अपने अंदर पैदा करो, उम्मीद की किरण पैदा करो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अपने पास है, अल्लाह की ताकत अपने पास है, ईमान की ताकत अपने पास है, कुरान की ताकत अपने पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अपने पास है। बस रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ने, किस शान से छोड़ रहे मक्का, सिर्फ एक सहाबी दुबले पतले, हुजूर के जो सहाबी हुजूर के साथ थे दुबले पतले। इंसान जब मजबूर होकर परेशान होकर कहीं से निकलता है तो मजबूत साथियों के साथ निकलता है, ठीक है, मजबूत बॉडी गार्ड के साथ निकलता है कि हमले के मौके पर मेरी मदद ये बंदा करेगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसको साथ लिया उसका वजन वो बज़ाहिर दुबला पतला है, कमजोर शख्सियत है, जिस्म के एतबार से कमजोर है मगर ईमान के एतबार से इतनी मजबूत जात है कि हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में रखो और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा, यकीन उसका भारी पड़ जाएगा। हुजूर ने सबसे दुबले पतले सहाबी को साथ लिया। लेकिन जब काबे का आखिरी मर्तबा तवाफ किया तो काबे का तवाफ करके हुजूर ने काबे को देखा और रो पड़े और कहने लगे, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ कर ना जाता, तू मेरे अल्लाह का घर है। मगर ए काबा सुन ले, मैं आज जा रहा हूँ, मैं आज जा रहा हूं लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। यकीन बोल रहा है जल्द वापस आऊंगा। देखो हालात ऐसे, हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं मगर हुजूर फरमा रहे उम्मतियों को दर्श देने के लिए हालात से कभी मायूस नहीं होना। हुजूर कहते मैं जल्द लौट करके आऊंगा। और फिर सिद्दीक अकबर को साथ लेकर हुजूर गारे सौर में 3 दिन तक रुकते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोग, एक सिद्दीक अकबर है, सरकार है। वाक़या बताना मकसद नहीं, सिर्फ इशारा देना ताकि उम्मीद की किरण पैदा हो। कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हालात से हालात बदलते रहें। हुक्मरां कभी नेक आते हैं, कभी बद आते हैं, कभी रहम दिल आते हैं, कभी सख्त दिल आते हैं, लेकिन अल्लाह तो हमारा वही है, हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह नहीं बदलता, अल्लाह तो वही है ना, अल्लाह वही है। तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। छोड़ दो गुनाहों को,
छोड़ दो अय्याशियों को, छोड़ दो बुराइयों को, हराम छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, चुगलियां छोड़ दो, हक तलफियां छोड़ दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार में हैं, सिद्दीक अकबर ने देखा कि दुश्मन आ गए हैं और आए हैं, उनके पैर सिद्दीक अकबर को नजर आ गए। सिद्दीक अकबर बेचैन हो गए और अब सिद्दीक अकबर ने गोया बज़ाहिर उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, इसलिए कि दुश्मन जब गार के दहाने पर आ गए हैं पकड़ ही लेंगे। अपनी फिक्र नहीं थी, महबूब की फिक्र थी। मेरा महबूब शहीद हो गया तो बात ही खत्म है, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब शम्मे महफिल गुल कर दी जाएगी तो शमा कैसे रहेगी? शमे महफिल बुझा दी जाएगी तो जीनत महफिल कहां चली जाएगी? जाहिर सी बात है, महफिल से पीरे मोगा उठकर चला जाए तो महफिल की रौनक चली जाती है। अगर रसूलुल्लाह चले जाएंगे तो फिर कायनात का हुस्न कहां होगा, कायनात की बहारें कहां होगी? इसीलिए कुदरत ने फैसला किया है, हबीब जब तक तुझे रखूंगा तभी तक कायनात को रखूंगा, जब तुझे उठा लूंगा तो कायनात को भी उठा लूंगा। पता चला आज कायनात मौजूद है, मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। नजर आए या ना आए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अल्लाह अकबर, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर खुशियों की बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर ईदें पलट पलट कर आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर गुलिस्तान में बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। रमजान शरीफ पलट पलट कर आ रहा है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है, हुजूर मौजूद है। ये और बात है, नजर आए या ना आए। सिद्दीक अकबर को गम हुआ, गम करने लगे, मेरे महबूब का क्या होगा? हम तो सदके चले जाएंगे, हम तो कुर्बान हो जाएंगे, महबूब का क्या होगा? हुजूर ने क्या फरमाया? ला तहज़न, ला तहज़न, इन्नल्लाह मअना। अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। मक्के के डाकू, मक्के के गुंडे, मक्के के दहशतगर्द हमें निकलने पर मजबूर करते बज़ाहिर, मगर गम न कर, ताकत हमारे साथ नहीं, असलहे हमारे साथ नहीं, वक्त की मक्के की हुकूमत हमारे साथ नहीं, लेकिन इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और दुनिया ने देखा जब नबी निकले थे तो अकेले एक सिद्दीक के साथ निकले थे, मगर जब लौटते मक्का फतेह करने तो हजारों सहाबा को लेकर के लौटते और सारी ताकतें कदमों में ढेर हो जाती है। हमें कोई मायूस नहीं होना, लेकिन करना क्या है? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। दाढ़ियां मुंडा के गट्टों में फेंकोगे तो कब अल्लाह साथ होगा? कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनोगे तो अल्लाह कब साथ होगा? अल्लाह साथ कब होगा? उसकी तरफ आओ तो सही। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे। कितनी बड़ी बात कही, और सीबी अबू बकर सिद्दीक से नहीं कही, सिद्दीक अव्वल मुखातिब थे इस बात की, और क़यामत तक का हर मोमिन था। ला तहज़न, गम न करो, कैसे ही हालात आए गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं मायूस होने की, डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जज्बाती होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे और कौमें सियासत के मैदान में खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहें। तिजारत की मैदान में खड़ी है, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। एजुकेशन के मैदान में और कौमें खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। मायूस ना हो, जितना टैलेंट आपके पास है, बस बात खत्म कर रहा हूं, जितना टैलेंट आपके पास है, सलाहियत, उतना किसी के पास नहीं है। सबको आपके टैलेंट से खौफ है, इसलिए कि आपके पास सलाहियत बहुत है। अल्लाह ने आपको जहन बहुत दिया है, आपको दिमाग बहुत दिया है। कायनात के अंदर जितनी चीजें इजाद करने की, जितने निकात निकले हैं, वो कहीं ना कहीं से उसके सोते इस्लाम से फूटते नजर आते हैं। लेकिन बात इतनी है, लोग आपकी सलाहियतों को जंग आलूद करना चाहते हैं। जब आप मायूस होंगे तो पढ़ेंगे कहां? जब आप मायूस होंगे तो तिजारत कहां करेंगे? कोई मायूस नहीं होना, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके घर से निकलो, और मौत से तो डरना छोड़ दो, इसलिए कि ईमान बना लो। अगर ये ईमान नहीं है तो अपने ईमान का जायजा लो कि फिर तुम क्या हो, फिर तुम क्या हो। मोमिन की शान ये, मोमिन का ईमान है कि जिस दिन अल्लाह ने आपकी मौत लिख दी है, उससे एक सेकंड पहले मौत नहीं आ सकती और उसके एक सेकंड बाद मौत नहीं आ सकती। अगर उसने लिखी है, कोई बचा नहीं सकता। एसी में पैक कमरों में भी महफूज नहीं रह सकते। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज
बुरूज मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां पर आकर के रहेगी। अल्लाह ने लिख दिया है मजबूत किला भी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता, और अल्लाह ने नहीं लिखा है तलवार से टुकड़े कर दिए जाएं फिर भी तुम्हारी जिंदगी मौजूद रहेगी। ये एक मुसलमान का ईमान। छोड़ दो मौत से डरना, मौत से डरना। और दुश्मन क्यों टूट पड़े तुम पे पता है? सरकार की हदीस है, जब मेरी उम्मत में दो चीजें पैदा हो जाएगी तो उन पर लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। पूछा क्या वजह होगी? हम कम होंगे? कहा नहीं, हुब्बुद दुनिया व कराइयतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत मेरी उम्मत में पैदा होगी और मौत से नफरत पैदा होगी। जब ये चीज पैदा होगी तो वो बुज़दिल होंगे और इस्लाम दुश्मन ताकतें उन पे टूट पड़ेगी। दुनिया के सामने सीना तान कर लड़ने के लिए नहीं, सलाहियतों को लेकर खड़े रहिए। सियासत, तिजारत और तालीम, इन तीनों बल्कि हर मैदान में सबके कंधे से कंधा मिलाइए। जो सलाहियत आपके पास है वो किसी के पास नहीं, लेकिन इख्तिताम इस पे करता हूँ, आपकी सलाहियतों को जंग लग रहा है क्योंकि आपके बच्चे अब किताब को छोड़कर मोबाइल हाथ में ले चुके हैं। रोजे में भी गेम नहीं छूटता लोगों से, गेम रोजे में भी। वो रोजे क्या कबूल होंगे जिस रोजे में खुदा की याद नहीं आती, गेम ही में डूबे रहते हैं। और कुछ गेम्स ऐसे यहूदियों ने इजाद किए हैं जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर नफ्सियाती तौर पर तुम्हें शिकस्त देने का प्लान है। जो तुम्हारे बच्चे गेम खेलते हैं वो नफ्सियाती तौर पे खुद को शिकस्त खुर्दा यानी हारा हुआ तस्लीम करते हैं। अभी रमज़ान शरीफ की आखिरी अशरे की बात है कि पबजी खेलते हुए एक फुरकान नाम का लड़का मर गया। 12वीं जमात का सबसे बेहतरीन तालिब इल्म मर गया। हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं, क्यों देते हैं अपने बच्चों को गेम खेलने की हम इजाज़त? आप अपने बच्चों को वो गेम्स खेलने की इजाज़त दीजिए जिससे जिस्म की नशोनुमा होती है, जिस्म जिससे मजबूत होता हो। ये गेम तो आपके बच्चों को निस्वानियत की तरफ ले जा रहे हैं। वो आपके बच्चों को ज़हनी तौर पर माऊफ कर देते हैं, ज़हनी तौर पे थका देते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपनी सलाहियतों का ख्याल कीजिए, अपने टैलेंट का ख्याल कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए और मायूस हुए बगैर तिजारत के मैदान में डटिए। आजकल तिजारत भी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा ठप होती जा रही। वजह यह है कि तिजारत करने वाले ही गेम खेलते। मेरे अजीज़ ने, मेरे भाई ने मुझे एक बात कल ही बताई। एक मेडिकल का तस्करा किया कि बहुत चलता था मेडिकल, भीड़ लगी रहती थी। एक उस इलाके में मेडिकल था नहीं, लेकिन 4-6 लड़के आने लगे और सब बैठ कर के गेम खेलते हैं। तो वो गेम देखते देखते खेलते खेलते फिर वो कभी चिट्ठी देखते, कभी नहीं देखते, कभी छोड़ देता है। लोगों ने आना छोड़ दिया, माल है नहीं है। इस तरह से ये तालीम को भी मुतासिर कर रहे हैं गेम, तिजारत को भी मुतासिर कर रहे हैं, फ़िक्र जहन को भी मुतासिर कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है तिजारत के मैदान में मजबूत होइए, मंदी वंदी का कोई ख्याल मत कीजिए, इसलिए कि तिजारत सियासतदानों की चौखट से नहीं मिलती बल्कि रिस्क अल्लाह के दरबार से मिलता है। उसके यहाँ कोई मंदी नहीं है। अगर तुम अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लो, सबकी दुकान पे मक्खियां भिन भिनाएगी, तुम्हारे दुकान पर ग्राहकों की कतार लगी हुई होगी। ये बात है। मैं आपको कोई लतीफ़ा नहीं कह रहा हूँ, कोई चुटकुला नहीं कह रहा हूँ, कोई सब्ज़ो बाग भी नहीं दिखा रहा हूँ। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाकर कहता हूँ, इतने बड़े मजमे में आज ईद का दिन है कि अल्लाह से रिश्ता जोड़िए। जिन लोगों ने रिश्ते अल्लाह से जोड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनको जंगलों में रोज़ियाँ अता की है। बस रिश्ता जोड़ कर तो देखिए। बात ख़त्म करते हुए, इसलिए कि लोग आ रहे हैं, अब जो लोग आ रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि बस 5 मिनट में जमात खड़ी हो जाएगी, वो वज़ू कर ले जल्दी से। और जो लोग उधर बैठे उनसे राब्ता जोड़ने के लिए, अब चूँकि जगह भी ख़त्म है, करीबुल ख़त्म है, अगर यहाँ पर कोई मोटा टाँट वगैरह डालकर इसको भी पैक कर सकते हो तो चंद लोग यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। दरगाह शरीफ का सहन भी भर चुका है, उधर लोग खड़े हैं। तो वो जो पैसेज है ना, ये रास्ता जो है उसमें भी सफ़ लगा लें ताकि उधर वालों से आपका कनेक्शन जुड़ जाए और उनकी सफ़ें मुत्तसिल हो जाएं। कमेंट शेयर जरूर करिए।